उसमें एक हमने आज पे देखा था कि आदर्श स्थापन करना। आपने अगर हमारे संडे वाला जो लास्ट वाला है ना, उसमें हमने एक मेंशन किया था कि ये जो सीरीज है अभी जो चलने वाली 5-6 श्लोकों की, उसमें भगवान बार बार अर्जुन को कह रहे हैं आपको रेगुलर कर्म, नियत कर्म बोलते हैं उसको, नियमित कर्म। हमारे एक नियमित कर्म होते हैं कि नहीं? मतलब चेयर चाहिए आपको? I think we'll shift the sound box here now. ज्योति माता जी आए क्या? We will send projector जैसे हमें इधर लाके रखेंगे, ठीक है ना? अभी तो हमने उसमें अभी आए, धीरे धीरे आवाज बढ़ेगा, अभी तो शुरुआत हो गया इसलिए आवाज बढ़ नहीं रही। तो वहां पे हमने एक लिखा था कि हाँ, जीवन के सारे हमारे कर्तव्य जो है हम वो छोड़ के नहीं जा सकते। बहुत कम लोग, बहुत मतलब बहुत 99.99% तो जा नहीं सकते, उसमें वो 0.1% कोई अपना कर सकते हैं। तो हमारे नियत कर्म मतलब नियमित कर्म, रेगुलर ड्यूटीज, वी हैव रेगुलर ड्यूटीज है कि नहीं? हमारे कुछ कार्य होते हैं रोज हमको करनी पड़ते हैं, चाहे हमारा हमको अच्छा लगे या ना लगे, चाहे हमको कंपनी में जाने को अच्छा लगे या ना लगे, जाना पड़ता है हमको, चाहे हमको कॉलेज में जाने को अच्छा लगे या ना लगे। ऑफकोर्स 90% लोगों को तो नहीं लगता है जाने के लिए, जैसे ही छुट्टी होती खुश हो जाते हैं एकदम, है कि नहीं? तो इसका मतलब होता है कि जाने में कुछ कठिनाई है, मगर हमें वो कार्य करने पड़ते हैं और उसको बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। इस श्रृंखला में भगवान बता रहे हैं, कर्मयोग में, कर्मयोग के सिद्धांतों को बताते हुए भगवान इस बार इस श्रृंखला में बताएंगे कि आपको चाहिए, अच्छा लगे ना लगे कुछ भी हो, you can put on this one, then you can, मतलब ये 3 चालू रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ यस, और कैप्चर नहीं कर पा रहे लाइट, तो हमें करना चाहिए। अभी उदाहरण देके समझाएंगे। तो इसमें हमने एक देखा था, क्या चर्चा की थी, अभी रिवाइज कीजिए आप, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस्तु आत्मरतिर् एव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवा आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। लाइफ लाइन के लिए आपको ट्रांसलेशन है, इसको पकड़ के हमने क्या डिस्कस किया था, कृपया कुछ बताइए, क्या हमने क्या क्या इसमें चर्चा की थी? व्हाट वी डिस्कस्ड? आनंद और जो आत्मा को तृप्त करने, मतलब जो आत्मा में तृप्त है उसे कार्य करने की जरूरत नहीं रहती है। यस। और राम मीन्स हनुमान, जैसे कि अर्जुन तृप्त था इसलिए वो बोले थे कि मैं जंगल में भी जाके रह सकता हूँ। और भगवान को सेंटर रख के कार्य किया, मतलब कार्य करना चाहिए कि मतलब हाँ हो सकती है। यस, हमारे आध्यात्मिक कार्य किसके लिए चल रहे हैं? हरे कृष्णा हम जब किसके लिए कर रहे हैं? भगवान को कुछ फायदा नहीं होने वाला उसको। हाँ, दो यूनिट है हमारे सिस्टम में, एक है हमारा शरीर और दूसरा है हमारे हाँ सोल। हमारा सोल नहीं, हम सोल ही है। हमारा सोल अभी क्या ग्रामेटिकली बताना पड़ता है, हमारा सोल नहीं है वो, हम सोल है और हमारे पास एक शरीर पड़ा हुआ है। तो दिस इज 2 यूनिट। तो हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी, जब हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं, हरे कृष्णा का जप करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, दर्शन लेते हैं, भगवान की प्रार्थनाएं करते हैं या पूजा करते हैं, किसके लिए ये है? हाँ, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसलिए हमने लास्ट टाइम उदाहरण दिया था, अब हरे कृष्णा करते रहेंगे तो शायद आपको भूख लगेगी, पेट नहीं भरेगा। दैट इज नॉट फॉर द बॉडी, इट्स फॉर द सोल, या आत्मा के लिए है। तो ऐसे आत्मा के अंदर रति, आत्मा के कार्य के अंदर आनंद प्राप्त करने वालों के लिए फिर कोई प्रकार की, किसी भी प्रकार की
कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, बराबर ना? क्यों? हमने एक उदाहरण दिया था उसके लिए, हम मतलब एक लॉजिक बताया था, क्यों उसको कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है? हाँ, क्यों कार्य करने की आवश्यकता नहीं? एक बार्टर सिस्टम का एग्जांपल दिया था, उसे कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से, कुछ नहीं चाहिए तो कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है। हमने एक उदाहरण दिया था, आप सुपरमार्केट में घूम के आए तो आपको पैसा लगता है क्या? नहीं लगता। आपको कुछ चाहिए नहीं तो क्यों आपको कुछ चाहिए नहीं तो देने का भी कुछ आवश्यकता नहीं है कि नहीं? आप कुछ चाहिए आपको, फिर आप देने की आवश्यकता है, पैसा वगैरह देना पड़ेगा। आपको कुछ चाहिए ही नहीं तो सिर्फ आपको देने की भी कुछ आवश्यकता। इसलिए इस दुनिया में ऐसे लोग जिनको इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, उन लोगों को इस दुनिया में कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं। दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम, है कि नहीं? कार्य छोड़ के जाना बहुत मजा आता है लोगों, यार छोड़ दो, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अरे नहीं, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, फिर नहीं आप छोड़ सकते। हम आत्मरति है क्या? आर वी ओनली सेटिस्फाइड इन द सोल? 15 मिनट जब करने के बाद लगता है बहुत हो गया है, बस। हमारी आत्मरति 15 मिनट चलती है, उसके बाद फिर पिज्जा रति चालू हो जाती है। फिर टीवी रति चालू होती है, फिर फिल्म वाली रति चालू होती है, फिर हम आत्मरति में स्थित नहीं हैं। हमें कुछ चाहिए इस दुनिया से, फिर हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं? तो यहाँ पे 3 शब्द है, विशेष शब्द। कौन से 3 शब्द है इसमें, इस श्लोक में? हाँ, आत्मतृप्त, आत्मरति, आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट। तो 3 बार भगवान बोल रहे हैं, सिर्फ आत्मा के कार्य में ही आप संतुष्ट है, फिर आपको कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं। ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? भगवान को क्यों बताना पड़ रहा है ये? वाई इज कमिंग टू दिस पॉइंट? इस पॉइंट पे क्यों आ रहे भगवान अर्जुन को बताने के लिए? अर्जुन को काम नहीं करना है ना, पर नहीं चाहिए मेरे को युद्ध बुद्ध कुछ नहीं करना, मैं जा रहा हूँ जंगल में रहता हूँ आराम से, अरे जब झोला माला लेके जब करते बैठ जाऊंगा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, है कि नहीं? तो भगवान अर्जुन को एक नॉर्मल व्यक्ति के रूप में देख के भगवत गीता बता रहे, कोई एक महात्मा के रूप में देख के नहीं। तो इन्होंने भगवान बोल रहे हैं कि देखो, आपको इच्छा नहीं है तो फिर आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपकी कोई इच्छा है तो फिर आपको जीवन में नॉर्मल कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना? दिस इज वन। हम आत्मरति नहीं है, ये हमें बार बार पता चलता है हम आत्मरति नहीं है कि नहीं? आत्मरति करने वाले लोग, अभी आपको आश्चर्य होगा, क्या बोलते हैं, ये हमारे गौड़िया मठ के जो डिवोटी है कृष्णदास बाबा जी महाराज थे, वो एक बार कलकत्ता के पेपर में ऐड आया था। क्या ऐड आया था पता है? शिल प्रभुपाद जी है ना, हमारे इस्कॉन के फाउंडर, उनके गुरुजी ने ऐड डाला था। वो ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश के टाइम पे प्रचार करते थे भगवद गीता का, और तूफान प्रचारक थे। स्वभाव भारत के महान लोगों के बारे में किसी को पता नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल के उनका नाम था, आपको लिस्ट में देखना है तो वहाँ पे फोटो का सीरीज है। हमारे सारे मंदिरों में परंपरा रहती, तो प्रभुपाद के बाद वाले उनके गुरुजी है। तो इन्होंने ऐड दिया था। क्या ऐड दिया था पता है? पेपर में ऐड दिया था कि बोले आपका जिंदगी भर का रहना, खाना, कपड़ा, ये वो सब फ्री मिल जाएगा। क्या करना है? मंदिर में बैठ के 8, 10, 15 घंटा जप करना है। आ जाओ जिसको आना है उसको। क्योंकि ये ऐड उन्होंने इसलिए दिया था कि कुछ लोग बोलते क्या हरे कृष्ण करना कौन सा बड़ा चीज है, तो जप करना कोई बड़ा चीज नहीं है। तो उनको दिखाने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या किया था कि उन्होंने एक ऐसा पेपर में ऐड दिया था, और उन्होंने बोला आज पहला प्रोग्राम है क्या इनका? बहुत दिनों बाद आई वो। नहीं, आपका बहुत सारे प्रोग्राम हो गए, बच्चों का बोल रहे हो। उसका नहीं ठीक, आई लेटर टेक रेस्ट, अदरवाइज आई विल कम एट द एंड। क्या नाम रखा है? चित्रार्थ। ओके, वेरी गुड वेरी गुड।
प्रोग्राम के बाद मिलेंगे उनको, शुरुआत में मिलेंगे तो हमारा प्रोग्राम थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो उन्होंने ऐड दिया, कोई भी नहीं आया, एक भी आदमी नहीं आया। इतना बड़ा ऐड देखो कितना, और उधर लिखा था लाइफ टाइम के लिए फ्री है, ऐसे नहीं कि 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन। फिर उसमें एक बंदा आया उसमें, तो और वो बाद में जाके बहुत महान भक्त बने, कृष्णदास बाबा जी महाराज बोले। तो कितना घंटा कीर्तन करते थे? 20 घंटा, 18 घंटा, इतना। दिस इज आत्मरति। 18 घंटा कोई काम ऐसा कर सकता है क्या? हमारा पता नहीं आप कितने घर पे बैठ के रोज माला करते, कितने लोग रोज माला करते हैं हाथ में लेके, एवरी डे। सो आप हम कितना कर सकते हैं? 2 माला कर सकते हैं, 4 माला कर सकते हैं, खींच खींच के 5 6 होता है, और उसके बाद अभी लगता है थोड़ा रुकना चाहिए, है कि नहीं? तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ आत्मरति। आत्मरति मतलब हरे कृष्णा करने के से शरीर के कोई भी सिस्टम को बदल नहीं होने वाला। दिस इज फॉर द सोल, आत्मा के लिए है ये है पेट्रोल, आत्मा के लिए है। तो ऐसे आत्मरति में स्थित होने वाले लोगों को कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं, मतलब कोई जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस दुनिया से वो कुछ चाहते नहीं है। दिस वॉज अ कॉन्सेप्ट। और क्या, एनीथिंग वी डिस्कस्ड? कुछ भक्त लोग नहीं थे इसलिए मैंने थोड़ा इलेबोरेट कर दिया। और क्या क्या डिस्कस किया था हमने? हाँ, कुछ किया था, नहीं किया था? हम्म, यस यस, संन्यास में भी जनक महाराज बहुत अच्छा है। बताइए बताइए, कंप्लीट कंप्लीट। मतलब ऐसे बोला इधर ही रह के आप लोगों की सेवा कर सकते हो। हाँ, एक एग्जांपल देखा था कि भागवत कथा जनकपुरी के बाद भागवत कथा रखी है, तो अफवाह थे कि आग लगे, तो जनक महाराज बैठते रहते हैं। यस, सब लोग चले जाते हैं। सबसे ज्यादा संपत्ति किसके पास रहती है? और वो बैठे रहते हैं। तो दिस इज आत्मरति, यह आत्मरति है। ठीक है, अभी उसका आदर्श अब तो हमने एक देखा था लास्ट टाइम, एक बहुत सुंदर कंसेप्ट देखा था, व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट। डैश डैश इज नॉट इम्पोर्टेंट, डैश डैश इज इम्पोर्टेंट, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या दिया था हमने? व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप बाह्य तरीके से देखोगे तो substance is important and what is not important? Form is not important. आज उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम थोड़ा। सब्सटेंस इज इंपॉर्टेंट मतलब सार, क्या बोलते हैं सब्सटेंस को, क्या बोलेंगे हम लोग? उसका उद्देश्य है वो इंपॉर्टेंट है। सब्सटेंस इज इंपॉर्टेंट, फॉर्म इज नॉट इंपॉर्टेंट। फॉर्म मतलब कि रूप, बाह्य जो रूप है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका जो स्पेशलिटी है वो इम्पोर्टेंट है। तो उसके ऊपर भगवान डिस्कस करेंगे इस श्लोकों के अंदर। ठीक है, और कुछ याद आ रहे हैं? हाउ मेनी डिवोटीज वेयर देयर लास्ट टाइम? बताइए, कुछ और याद आ रहा है तो आपको? ठीक है, आज हम 3 पॉइंट मैं आप याद रखें, इसलिए मैंने एक नया टेक्निक इस्तेमाल करना चालू कर दिया आज इस बार से, कि हर बार हम कौन से पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं उसका हम लिस्ट बनाएंगे। तो आज हम 3 पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज हमारा जो श्लोक है, यह श्लोक है आज हमारा। हाँ, ये वाला, कर्मण्येव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादया लोक संग्रह मेवापि संपशन कर्तुम। हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे।
This is the PowerPoint in which we have to put the Prabhupada's pranati. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. कंफर्टेबल है मैं उधर उधर बैठना? अच्छा, तो ये 20 नंबर का श्लोक है। ये पूरी चर्चा जो चल रही है ना, इसमें भगवान इसमें एक विशेष बात बता रहे हैं, वो है कि अगर किसी भक्त को लगता है कि मुझे कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आत्मरति में स्थित हूं, मतलब भगवान के नाम स्मरण करने में या प्रवचन करने में या सेवा करने में, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो कोई लास्ट का स्टेज है हमारे वैदिक सिस्टम में। लास्ट का स्टेज है, हमने 4 आश्रम बताए थे लास्ट टाइम, है ना? कौन से थे वो 4 आश्रम? हाँ, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, हाँ, संन्यास आश्रम में, संन्यास में फिर उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की ऑब्लिगेशंस, कर्तव्य नहीं रहता है, मगर बाकी सब लोगों को अपने रेगुलर कार्य करने की जरूरत है, वेरी इंपॉर्टेंट, करना ही है। तो ऐसा, तो उसमें हमने एक एग्जाम्पल दिया था, सब्सटेंस इज इम्पोर्टेंट एंड फॉर्म इज नॉट इम्पोर्टेंट। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया, याद आ रहा है कि कुछ? मंदिर का एग्जाम्पल दिया था। हाँ, मतलब जोर से बताइए। मंदिर का शेप कैसा भी हो, बस हमें अंदर के भगवान से उनका पूजा करते थे, तो वो शेप कैसा भी हो। हाँ प्रभुपाद जी ने गैरेज में एक मंदिर बनाया था, हाँ मंदिर जाके भगवान से बाकी शेप कैसा भी। हाँ, तो अमेरिका में जब, ये उदाहरण देखिए, मैं आज के प्रवचन को शुरुआत करता हूँ कि अमेरिका में कभी कभी, अरे वहाँ पे बहुत सारे इंडियन लोग पड़े हुए हैं ना, तो आते थे प्रभुपाद के पास, तो भाई अरे प्रभुपाद ने जो मंदिर खोले हैं अमेरिका में और बहुत सारे देशों में, इतने तो सारे चर्च में खोले हैं, उनके चर्च खाली पड़े रहते थे, तो बोलते थे हम कुछ नहीं कर पाए, दे देते इसको, उनको बोले आप चलाओ कुछ तो आध्यात्मिक कार्य होगा। फिर कभी गैराज में चालू किए थे, कभी फ्लैट में चालू किए हैं, है कि नहीं? तो भारतीय आगे लोग क्या बोलते, अरे यहाँ तो शिखर नहीं है, उसके ऊपर झंडा नहीं है वो लाल वाला, है कि नहीं? कछुआ नहीं है बीच में, घंटी नहीं है अभी तो प्रभुपाद ने उनको बोला, बराबर है, ये सब चाहिए, आवश्यकता है, मगर ये गौण चीजें हैं। मंदिर में क्या होना चाहिए? भगवान होने चाहिए। सिर्फ भगवान नहीं होने चाहिए, भगवान ने जो शास्त्र दिए हैं, हमारे सारे मंदिर एक एजुकेशन सिस्टम होने चाहिए, वहाँ पे शास्त्र के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, और जिनको पता नहीं है शास्त्र उनको समझाना चाहिए, जिनको डाउट्स है उनके डाउट्स को दूर करने के लिए कोई सवाल जवाब करके बताने वाला चाहिए। इनको मंदिर है, अब मंदिर है, घंटी लगाई है, दिया जल रहा है, ऊपर गुम्बद है, क्या वो शिखर है, झंडा फड़क रहा है, और कुत्ते सो रहे मंदिर में, अभी बराबर है? ये फॉर्म तो हो गया, सब्सटेंस कहाँ है? सब्सटेंस नहीं है, अभी गुम्बद नहीं है, सब कुछ नहीं है, मगर रोज प्रवचन हो रहा है सवेरे शाम,
हर एक व्यक्ति जो अंदर आता है उनके सारे जो शास्त्र के ऊपर सवाल होते हैं उनको जवाब देने के लिए कोई होता है। फिर आप किसको मंदिर बोलेंगे? पहले वाले स्टाइल को, सारा कुछ है और अंदर कुत्ते घूम रहे हैं। मैं कितने सारे मंदिरों में मैंने कुत्ते सोते हुए देखा, खुद ने देखा है मैंने। एक बार तो मैंने पुजारी को डांटा, तो वो अक्ल है क्या? बोला मैं, व्हाट यू आर डूइंग हियर, क्या कर रहे हो इधर? बैठा है मस्त अपना, वो 10 फुट पे 10 फुट्टा सो रहे, अब हगालने को भी नहीं आता। क्या उधर बैठ बैठ के क्या कर रहे हो, मक्खी मार रहे हो, है कि नहीं? सो दिस इज, तो फॉर्म पहले वाले में क्या है? फॉर्म है। दूसरे वाले में क्या है? हाँ, सब्सटेंस है। उसमें सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हिंदी में हम लोग? हाँ, उसका जो उद्देश्य है वो वहां पे सफल हो रहा है, मतलब फॉर्म नहीं है उसको। अभी ये हमारा मंदिर है कि नहीं है? दिस इज टेम्पल। हम यहाँ पे भगवद गीता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अभी इसको गुम्बद लगाओगे, घंटी लगाओगे, दैट इज सेकेंडरी पार्ट, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। है इम्पोर्टेंट मगर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं। तो यह यहाँ पे यही उद्देश्य भगवान आगे रख के जाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि मुक्ति, लिबरेशन जो है वो कार्य को नहीं है, कार्य के उद्देश्य को है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। आज हम पहला पॉइंट सीखने वाले हैं कि हम इस दुनिया से लिबरेट, मतलब मुक्त होने वाले हैं। हम इस दुनिया से मुक्त, हम इस दुनिया को छोड़ देंगे तो मुक्त नहीं होने वाले हैं। हम इस दुनिया के में किस भावना से कार्य करेंगे उसकी निर्भर रहेगा कि हम मुक्त होने वाले कि बद्ध रहने वाले। दिस इज फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज मुक्त डिटैचमेंट, मतलब अनासक्ति। अनासक्ति यह कोई एक कार्य नहीं, विशेष प्रकार के सेट ऑफ एक्टिविटीज। अनासक्ति एक हृदय की भावना है। अनासक्ति कोई बाह्य रूप नहीं है, अनासक्ति एक हृदय की भावना है उसके ऊपर। और लास्ट में देखने वाले हैं कि एक भक्त को, एक डिवोटी को अनासक्त होने के बाद भी कार्य करने चाहिए, क्योंकि उसे उदाहरण प्रस्तुत करना है इसलिए। ठीक है, अभी सब इधर उधर दिखेगा, जब एक्सप्लेन करेंगे तो पता चलेगा। तो देखो हमारे शास्त्र में बताया है, खास करके मनुष्य के लिए पहला पॉइंट हम देख रहे हैं कि मुक्ति किससे मिलने वाली है? कौन से कार्य से, भावना से कार्य कर रहे हैं, इसको होने वाली। कोई कार्य छोड़ने से नहीं होने वाली है, हम कौन से भावना से कार्य कर रहे हैं उससे मुक्ति होने वाली। अभी इसकी बहुत विशेष चर्चा करते हैं हमारे शास्त्र। देखो हमारे मनुष्य के जीवन का एक बहुत विशेष उद्देश्य बताया है जो बाकी प्राणियों के लिए लागू नहीं है, बेचारे वो समझ नहीं सकते। इसलिए वो है कि उसने जीवन ऐसा जीना चाहिए, 60, 70, 80, 90 साल का जो जीवन है ऐसा जीना चाहिए जिससे आखिर में वो इस दुनिया के जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट के भगवान के धाम जाए। इसको मुक्ति बोलते हैं, इसको भक्ति बोलते हैं, मगर कॉमन टर्म में उसको मुक्ति बोलते हैं। अगर वो भक्ति करेगा तो मुक्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसलिए उसको मुक्ति नहीं बोलते, उसको भक्ति बोलते। पर वो आएगा आगे आगे भगवद गीता में। तो उसके पहले एक सिद्धांत है, हमारे कार्य क्या हमें वापस रिएक्शन मिलता है। वॉट एवर वी डू, अगले जन्म में, अगले से अगले जन्म में, बहुत सारे जन्मों में हमें उसको हमारे कार्य का रिएक्शन हमें वापस मिलता है। मगर वो कार्य को रिएक्शन वापस नहीं मिलता है, कार्य की भावना का रिएक्शन वापस मिलता है। मतलब कि किस भावना में हम कार्य करते हैं उस भावना से निर्णय किया जाएगा कि हमें उसका परिणाम क्या भुगतना पड़ेगा। कार्य से नहीं होगा, कार्य से नहीं, कार्य की भावना से। रिएक्शन इज फॉर द कॉन्शियसनेस, रिएक्शन इज नॉट फॉर द एक्शन। तो वो कैसे है कि जैसे हमने उदाहरण बहुत बार दिया था, अभी अर्जुन ने इतने सारे लोगों को युद्ध में वध किया उनका, है कि नहीं? युद्ध में तो मारना ही पड़ता नहीं, युद्ध में थोड़ी ना क्रिकेट खेलने के लिए गए उधर, कोई ना कोई मरेगा ही। इनकी पार्टी का भी कोई मरेगा, उनकी भी पार्टी का कोई मरेगा।
So it's obvious somebody will die. तो फिर अर्जुन को इतने सारे लोगों का वध करने का कर्म मिला क्या उनको? मिला कि नहीं मिला? What do you think? आप बाहर के लोगों को सुनते रहोगे तो फिर आपको जरूर लगेगा ओ अर्जुन को भी मिला हो तो कर्म कृष्णा को भी कर सकते हैं उसके अंदर, कृष्णा को भी मिला बोल के। नहीं, उनको उनके कार्य को उनको कर्म नहीं मिला। हनुमान जी ने लंका जलाई तो लंका जलाने की सजा मिली उनको दूसरे घर चलाने का? नहीं, है कि नहीं? अब विभीषण ने अपने भाई को छोड़ के अर्जुन भगवान श्री राम के पार्टी में आके उन्होंने बताया, सिर्फ पार्टी चेंज नहीं किया मगर उधर के सारे सीक्रेट सारे भगवान श्री राम को बताएं। आज भी विभीषण जी का तारीफ होती है, ऐसा नहीं कि कोई रावण की तारीफ करता है कि नहीं? फिर मॉरली देखा जाए तो विभीषण ने बराबर किया क्या? व्हाट ही डिड इज राइट? नहीं, आप एक पार्टी छोड़ देते हो, छोड़ते कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरे पार्टी को सारे आपने पहले वाले पार्टी के सारे सीक्रेट्स बता दे देते हो, ये बराबर है? नो, इट्स अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तोड़ने की बराबर है। फिर आप उसको ऐसे इमोरल कैरेक्टर को आप इतना प्रशंसा क्यों करते हैं? वो किया है भगवान के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया है। किसी ने ऐसे स्वार्थ के लिए किया होगा तो बहुत सारे लोग उसको क्रिटिसाइज करते थे, है कि नहीं? मगर आज तक भी इन लोगों को क्रिटिसाइज नहीं किया क्योंकि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया है। तो इससे पता चलता है कि कोई भी कार्य का एनालिसिस जब होता है तो एक्सटर्नल कार्य जो हुआ है उसका एनालिसिस नहीं होता, किस भावना से किया है उसका एनालिसिस होता है, बराबर है कि नहीं? जैसे मैंने बहुत बार पहले आपको उदाहरण दिया था, कोर्ट में अगर कोई जाता है, कोई केस है तो किसी ने किसी को मार दिया है, तो उसमें ऐसा नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अभी इसके हाथ से इसका हत्या हो गया है तो अभी इसको एक ही सजा है, ऐसा है क्या? इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइन, इतने सारे उसके अंदर क्लॉज है। अभी किसी ने अपने संरक्षण करने के चक्कर में कोई उसके हाथ से मर गया, मेरे ऊपर किसी ने अटैक किया, मेरे को बचाने के चक्कर में मैंने उसको मार दिया। फिर आप अगर ठीक से तरीके से सिद्ध कर पाते हो और पता भी चलता है कि अटैक हुआ था, आप खुद के बचाने के चक्कर में उसका मृत्यु हो गया, तो उसको सजा नहीं होती है, छोड़ दिया जाता है कि नहीं? तो अभी देखिए, कार्य तो बाह्य दृष्टि से तो कार्य तो क्लियर है कि वो हत्या हो गई है, बल्कि मगर देखिए परिणाम आ रहा है क्या? उसको आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो फिर आप उसको छूट क्यों दे रहे हो परिणाम देने से? उसको भी लगा देना चाहिए, उसकी भी हत्या करना चाहिए, उसको क्या बोलते होगा, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जन्म ठेप होती है वगैरह, फिर उसको क्यों नहीं दे रहे हम लोग? क्योंकि उसकी भावना मारने की नहीं थी, उसकी भावना क्या थी? हाँ, अपने आप को बचाने की थी। उस भावना की वजह से अभी उसको कार्य, इवन इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, कोई बच्चा होता है, बच्चों से कभी कभी गलतियां होती है, फिर वो देखते हैं कि इसको पता ही नहीं कुछ भी, है कि नहीं? ऊपर से आपको कोर्ट में जाएंगे ना, कुछ लोगों को फिट्स आते हैं बीच बीच में, है कि नहीं? देखा है क्या आपने? मैंने बहुत बार लोगों को देखा, तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता क्या कर रहा है क्या नहीं। उस दौरान अगर कुछ गलत हुआ है उनसे और वहां पे सिद्ध कर सकते हैं मेडिकली, उसका प्रीवियस जीवन का ट्रैक रिकॉर्ड, वो सब देख के अगर सच में पता चलता है कि ये जो हुआ है वो किसी परिस्थिति में हुआ है, तो उसको इतनी बड़ी सजा नहीं मिलती है, क्योंकि उसकी भावना जो कार्य करने की है वो अलग थी। सो दिस इज, इसलिए हर कार्य को रिएक्शन नहीं है, कार्य किस भावना में हुआ है उसके हिसाब से रिएक्शन। इन द सिमिलर फैशन यहाँ पे भी हमारे शास्त्र भी एक्चुअली सारे तत्वज्ञान शास्त्र से आए। देखिए, हमारा इंडियन कोर्ट सिस्टम स्टडी करके भगवत गीता नहीं लिखी है, भगवत गीता स्टडी करके नॉर्मल इंडियन कोर्ट पिनल कोड सिस्टम लिखा हुआ है। यहाँ पे भी भगवान क्या करते हैं, भाई किस कॉन्शियसनेस से उन्होंने कार्य किया है। अभी कोई आसक्त है, आसक्त का मतलब होता है कि खुद के लिए करना, सब कुछ कार्य करना, खुद के लिए करना, इसको आसक्त बोलते हैं। हम कितना भी इस दुनिया में कार्य करें,
मगर उसमें साथ साथ हमारे शास्त्र बताते हैं हमें आत्मा के उद्धार के लिए भी कार्य करना चाहिए। हमारे जीवन जीने के लिए हमको कार्य करना पड़ता है, जॉब करना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। दैट इज ऑब्वियस, करना भी चाहिए, मगर सिर्फ यही नहीं करना चाहिए, कुछ आत्मा के लिए भी करना चाहिए, है कि नहीं। लास्ट टाइम हमने एनालिसिस किया था, इतना मेहनत करके हम लोग हमारे शरीर का संरक्षण करते हैं, वो शरीर तो नष्ट होने वाला है। अब इतना मेहनत किया आपने, ऐसी चीज के लिए मेहनत किया जो नष्ट होने वाला है, और जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है उसके लिए 5 मिनट भी देने को तैयार नहीं है कि नहीं। लोगों को बोलो चलो सत्संग करते हैं, अरे टाइम नहीं है कि नहीं। अब जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य सारा शरीर के लिए चल रहा है। हमारा जितना भी कार्य चलता है ना, हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। सोते हैं किसके लिए? शरीर के लिए सोते हैं। खाते हैं शरीर के लिए खाते हैं। हम घर बनाते हैं, आत्मा के लिए घर नहीं बनाते, हम शरीर के लिए घर बनाते। तो हमारे जितने भी नॉर्मल एक्टिविटीज है जीवन के, वो सारे शरीर के लिए हैं। आत्मा के लिए क्या है? कुछ भी नहीं, जीरो। अभी हम सत्संग में आके स्टडी करते हैं तो फिर हमको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पता चलता है कि हमारे को आत्मा के बारे में भी कुछ करना चाहिए। मगर हमने, मेरे स्टेटस पे था कुछ दिन पहले, देखो हर एक माला, हर एक भगवान का नाम हम जब कर रहे हैं, सब कुछ हमारे इटरनल बैंक अकाउंट में जा रहा है, वो कभी नष्ट नहीं होने वाला। और हमने जीवन में जमा किया वाला सारा नष्ट हो जाएगा। जो कुछ भी किया है, इतना बड़ा आप एम्पायर बनाओ सब कुछ, मगर वो जीरो हो जाएगा। इसलिए कार्य जरूर करना चाहिए इस दुनिया में, क्योंकि शरीर चलाना है। वो उधर लिखा हुआ है भगवद गीता में, शरीर यात्रा पिचते, है ना, हमारे श्लोकों में पढ़ते हैं। शरीर चलाने के लिए आप हमें कार्य करने की आवश्यकता है, मगर ऐसा नहीं पूरी जिंदगी भर वही कार्य करेगी जो शरीर को ही चलाना है बस। नहीं, आत्मा के उद्धार के लिए भी कुछ तो कार्य करना चाहिए। तो आसक्त लोग कार्य कैसे करते हैं? सिर्फ अपने खुद के लिए करते हैं और इस नश्वर शरीर के लिए करते हैं। ये दोनों कार्य जो है, जो कार्य शरीर के लिए होता है और जो स्वार्थ के लिए होता है, वो हमें इस दुनिया में बांध के रखता है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये नहीं है, ये मेरे केयर में है। इट इज इन माई केयर। हमने बहुत सेशन के पहले देखा था। ये मेरा नहीं है क्या हमारा ये? आप कितना भी बोलो मेरा है, वो है ही नहीं है किसी का, ये हमारा नहीं है। हम यहाँ पे कुछ समय के लिए केयर टेकर्स है इस चीजों की। ये कुछ टाइम तक हमारे पास रहने वाला है। दैट सो वी आर हिज केयर टेकर, हम हमारा नहीं है। एक शास्त्रकार बोलते हैं, मेरे शिष्य आके बोलता है मैंने सब छोड़ दिया भगवान के लिए। बोले हो था क्या तुम्हारा बोल के छोड़ने के लिए? नथिंग वॉज यूअर्स, है क्या तुम्हारा बोल के? कुछ है ही नहीं हमारा, है कि नहीं। और अलेक्जेंडर, मैंने सुना है, मुझे पता नहीं, आई डोंट हैव बोनाफाइड सिस्टम, बट उन्होंने बोला था अलेक्जेंडर ने पूरा देश, सारे देश का राजा बना था वो। तो उन्होंने बोला जब मैं मरूंगा, उसको पता था मरने के पहले, भारत में उसका मरने का कार्यक्रम फाइनल हुआ था। तो उसने बोला था जब मैं मरूंगा ना, तो मेरे दोनों हाथ ऐसे खुले रखना बाहर, मतलब वो कवर के बाहर रखना है। तो उन लोगों ने बोला क्यों ऐसा करना है? बोले सारे लोगों को पता चलना चाहिए। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, मतलब कि उसने पूरा पृथ्वी का विजय प्राप्त किया था, विश्व विजेता अलेक्जेंडर। बोले लोगों को पता चलना चाहिए अलेक्जेंडर विश्व विजेता। अभी तो हाथ में 5 रुपए भी पकड़ा नहीं है उसने, अभी खाली हाथ जा रहा है, ये दिखाने के लिए मेरे को ऐसा लेके जाओ सब तरफ, ऐसा उसका कहना था। तो देखिए, जो हम प्राप्त कर रहे हैं इतना मेहनत करके, वो हमारे साथ नहीं रहने वाला है, तो उसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। और जो हमारे साथ रहने वाला है, हाँ, वो हमें प्राप्त करने के लिए हम कुछ प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। फिर वो ऐसे व्यक्तियों को आसक्त बोलते हैं, इस दुनिया की चीजों से, इस टेम्पररी हमारे जीवन के जो है हमारा जमा किया है, उससे हम आसक्त एक निष्ठ रहते हैं, उसको आसक्त बोलते हैं। मगर अनासक्त व्यक्ति क्या करता है? अनासक्त व्यक्ति बहुत
कर्तव्य बुद्धि से सारे कार्य करता है, मगर उसे पता होता है कि मैं यहाँ पे एक ट्रैवलर हूँ। मैंने आपको 2 उदाहरण दिए थे बहुत साल पहले, एक कैशियर का दिया था और हम एक बार एक ट्रेन में सफर करने वाला दिया था। कैशियर के पास जो पैसा होता है उसका नहीं होता है, उसके बाद भी वो बहुत अच्छे से रखता है उसको। और ट्रेन की सीट हमारी नहीं रहती है, उसके बाद भी आप बहुत अच्छे से रखते हो उसको। तोड़ फोड़ देते कि 4-5 घंटे की जर्नी में नहीं, पंखा फोड़ दो, लाइट फोड़ दो, क्यों? हमारा नहीं है, फोड़ो नहीं, हम रखते हैं उसको अच्छे से। एक सुसंस्कृत व्यक्ति को अच्छा रखना चाहिए, या सिर्फ अच्छा रखने की कोशिश नहीं करते हैं, ट्राई करते हैं कि हमारे से ये टूट फूट ना जाए। वी टेक केयर, हम ऐसा ख्याल रखते हैं उसको। अभी हमारा नहीं है ना वो, तो उसको उसकी इतना चिंता करने की क्या आवश्यकता है? ये हमारा नहीं है मगर हमारे केयर में कुछ देर तक ले लिए, है कि नहीं? तो आसक्त व्यक्ति वो है, बस ये मेरा ही है, छोड़ने को तैयार नहीं। दिस इज आसक्त। कर्तव्य रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति का कर्तव्य का भावना ये है, ये मेरा नहीं है मगर इसका मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। आपका दोस्त 2 महीने के लिए किसी गांव जा रहे हैं, तो आपको कार देके जाता है, यार पड़ी रहेगी घर पे, उससे अच्छा तू इस्तेमाल कर। आपको कार की चाबी गाड़ी आपके पार्किंग लॉट में लगा के देगा, तो हमारी कार है क्या वो? नहीं है। 2 महीने के बाद तो जाने वाली है, वो तो क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे? उधर ठोकेंगे, इधर ठोकेंगे, अपने क्या है प्रॉब्लम है, रिपेयर तो उसको करना है। ऐसे करेंगे हम लोग? नहीं, बहुत अच्छे से रखेंगे, शायद धो भी देंगे अच्छे से, है कि नहीं? सब कुछ करेंगे, मगर हम उस कार के साथ हम आ सकते हैं क्या? नहीं, आपको पता है वो जाने वाला है। यही ये कार, ये कैशियर, ये ट्रेन का जो जर्नी है, उसमें अंदर हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं चीजें, जिस प्रकार से इन चीजों को हम देखते हैं, ऐसे ही इस दुनिया को देखना चाहिए। वहां पे हम एक जिम्मेदारी का रोल कर रहे हैं, ट्रेन में जिम्मेदारी का रोल कर रहे हैं, कैशियर होके एक जिम्मेदारी का रोल कर रहे हैं, दूसरे की कार इस्तेमाल कर रहे हैं, एक जिम्मेदारी का रोल कर रहे हैं। उसी तरह इस जीवन में एक जिम्मेदारी का रोल करना चाहिए, मगर इससे आसक्त नहीं हो सकते हैं आप। अब नहीं हो, इधर नहीं रहने वाले। वी आर नॉट गोइंग टू बी हियर फॉर लॉन्ग टाइम, वेरी लेस टाइम वी आर गोइंग टू बी हियर। तो इसलिए हमारा मेन संबंध जुड़ना चाहिए भगवान के साथ। अभी अगर हम शरीर के सिस्टम से ही सिर्फ चलते रहते हैं तो फिर इधर ही रहते हैं, मतलब हम आ सकते हैं सारी चीजों से, तो हम इधर ही रहते हैं, क्योंकि हम भगवान को लगता है अरे मेरा तो कोई रिलेशनशिप नहीं है इसके साथ, इसको तो इधर का ही सब चीज अच्छा लगता है, तो रहे हो इधर ही है कि नहीं? तो यह सिस्टम है। इसलिए जो हमारा पहला पॉइंट है, क्या पॉइंट है हमारा, कि मैं ही भूल गया पॉइंट। हाँ, अटैचमेंट के साथ, आसक्त के साथ इस दुनिया में रहने की वजह से हम इस दुनिया में अटक जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अगर हम कर्तव्य बुद्धि से इस दुनिया में रहते हैं मगर आसक्त नहीं रहते इस चीजों से, तो हम इस दुनिया को छोड़ के जा सकते हैं भगवान की दुनिया में। मगर बहुत आसक्त है इसी दुनिया से, फिर इसी दुनिया में रहना पड़ेगा, है कि नहीं? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड वन इज, अभी दूसरा वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे इस श्लोक में है ना। आगे का पहला पॉइंट समझ में आपको? हाँ, कौन सी भावना से हम इस दुनिया में रहना चाहिए? है कर्तव्य भावना से, अटैचमेंट के साथ नहीं रहना चाहिए, आसक्ति से नहीं, कर्तव्य बुद्धि से जरूर इस दुनिया में रहना चाहिए, बराबर ना? यस। फिर दूसरा भाग है अभी ये यहाँ पे कि अनासक्त है, इसका प्रूफ क्या है? कोई व्यक्ति देखते हैं आप, वो अनासक्त है कि नहीं अनासक्त है, वो कैसे डिसाइड करेंगे आप? क्या है उसका प्रूफ? उसका प्रूफ ड्रेस है क्या? उसका प्रूफ उसके पास क्या क्या चीजें वो है क्या? नहीं, उसका प्रूफ है कि वो उसका इस्तेमाल किस लिए कर रहा है, वो उसका प्रूफ है। तो यहाँ पे जनक महाराज का उदाहरण दिया है। अभी जनक महाराज कौन है? जनक महाराज राजा हैं, क्या है उनके पास?
क्या नहीं है उनके पास? सब कुछ है। अभी बाह्य दृष्टिकोण से फोटो निकालेंगे तो एक हिमालय में बैठे वाला साधु है, उसका फोटो निकालने का क्या है उसके पास? कुछ भी नहीं है। झोपड़ी में बैठा होगा या गुफा में बैठा होगा, बर्तन नहीं है कबर्ड नहीं है, कपड़े नहीं, कुछ भी नहीं है, उसके पास बैठा हुआ तो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के। और जनक महाराज की फोटो निकालेंगे तो वाव, मुकुट दिखेगा, इधर इधर सब तरफ सोने के कंगन दिखेंगे, बहुत सारा बड़ा ड्रेस दिखेगा, एक बड़ा सिंहासन दिखेगा जिसके ऊपर बैठे हैं, बाजू में कोई तो पंखा करते हुए रखेगा। फिर इसमें से दोनों फोटो देख के अभी कौन आ सकते हैं और कौन आ सकते? हाँ, कौन आ सकते हैं और कौन आ सकते हैं? नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा क्योंकि हाँ, आपको एक कथा बताता हूँ। एक बहुत उनका नाम है शायद, आई थिंक नीम करोली बाबा, मगर नहीं, और एक और दूसरे कोई तो है बहुत फेमस। नहीं नहीं नहीं, अभी के नहीं, पिछले जनरेशन वाले, अभी अभी वाला नहीं। तो ये दोनों साधु हिमालय में रहते थे, वो एक गुफा में रहते थे, ये एक गुफा में रहते थे। उनका नाम टाट वाला बाबा, यस उसका नाम है, अब आप गूगल पे कर सकते हो, टाट वाला बाबा है। ये इतने सिद्ध पुरुष थे कि इनकी गुफा थी ना, उसके पीछे बाहर बहुत सारी बड़ी लाइन लगी रहती थी, हजारों लोग मिलने का आते थे, ये बताएंगे वो बताएंगे, ऐसा के इसका क्या करूं मैं, उसका क्या करूं। बड़े महान सिद्ध पुरुष थे, जीवन ऐसे ही जीते थे, उनको चाहिए नहीं था, मगर लोगों की मदद करते थे। और बाजू वाला दूसरा एक साधु था हाँ, उसके पास कोई नहीं आता था, जीरो, दिन भर बैठा रहता था अपना बस हिमालय में और देखते रहता था, इतने लोग आए, मेरे पास तो कोई नहीं आ रहा है। क्या किया पता है उन्होंने? आपको आश्चर्य लगेगा क्या किया है सुन के। जब ये टाट वाले बाबा एक बार स्नान कर रहे थे नदी में, उन्होंने जाके उनको मार दिया। इसलिए मारा पता है? क्यों मारा पता है? वो बाजू वालों, उनके पास कोई तिजोरी नहीं थी, पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, उसके बाद भी इन्होंने, रिकॉर्डेड है, ही वॉज असैसिनेटेड, किल्ड। चाहिए माता जी को? तो क्यों मारा पता है? सिर्फ देख के क्या रहे, उनके पास इतने सारे लोग हैं, मेरे पास कोई नहीं आ रहा बोल। अब दोनों के पास, बेचारों के पास पोजीशन वाइज कुछ नहीं है, और सिर्फ देखा उनके पास ज्यादा, मेरे से ज्यादा फेमस है, तो इनको देखना नहीं हुआ तो मार दिया उन्होंने। एक्चुअली इट वाज किल्ड, ही वाज मर्डर्ड, मर्डर कर दिया उन्होंने उनको। तो अभी देखिए, फोटो निकालेंगे तो बेचारे आना सकते दिखेंगे, कुछ है ही नहीं इनके पास, मगर हृदय में कितनी आसक्ति है कि मेरा भी नाम होना चाहिए, मेरे पास भी कुछ तो होना चाहिए, इनके पास ही क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है कि नहीं? ये जब हम गलत व्यवहार करते हैं तो आसक्ति बाय डिफॉल्ट उसके अंदर है। तो जनक महाराज जो थे, भले ही इतना सारा चीज लेके बैठे हुए थे, मगर उसके बाद भी वो उसका इस्तेमाल करते थे समाज की सेवा के लिए। वो राजा थे, भगवान, उनकी सेवा करना, उनका समाज की सेवा करना उनका कर्तव्य था, बहुत अच्छे से करते थे। जनक महाराज मतलब सीता माई के पिताजी का बात कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण, है कि नहीं? और बहुत सारा सेवा करते थे, इतने सारे सेवाएं करते थे, जगह जगह पे सर्विंग, प्रसादम सर्विंग करना। आपको दिखते हैं ना सारे मंदिरों में अन्न छत्र, आप साउथ इंडिया में जाओ, हर एक मंदिर में आप बस जाके बैठने का, आपको सब भर भर के प्रसाद खिलाएंगे, वो पूछेंगे भी नहीं कहाँ से आए हो, दक्षिणा दिया है क्या हमारे मंदिर में, रिसिप्ट दिखाओ और बेचारे कहाँ से आता है? वहां के राजा, वहां के जो लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो ये सारा चीज करते रहते हैं। तो ऐसे सेवा करते थे जनक महाराज। तो ये जो माता जी बता रहे थे ना कि कन्वर्सेशन जनक महाराज और उनकी पत्नी का कन्वर्सेशन है, तो जनक महाराज बोले मैं संन्यास ले रहा हूँ, हो गया मेरा ड्यूटी सारा, बच्चों को बड़ा किया, सब कुछ किया, आपने कर्तव्य किया, राजा हो गया, अभी मैं जाता हूँ अगला डेस्टिनेशन के लिए। तो उनकी पत्नी बोलते क्या करोगे, संन्यास लेके क्या करोगे? सेवा ही करना है ना आखिर में, तो आप सेवा तो आप अभी भी कर रहे हो, आसक्ता अभी भी नहीं हो। आप अगर अभी सेवा करेंगे
तो आपके पास रिसोर्सेस है सेवा करने के लिए, आपके पास पैसा है, आपके पास लोग है, आपके पास पोजीशन है, कुछ बोलोगे तो होगा। अब आपको कुछ बोला कि यहाँ पे धर्मशाला बनानी है, यहाँ पे मंदिर बनाना है, यहाँ पे आपको अनाथ आश्रम बनाना है, होगा। अब संन्यास लेने के बाद ये सेवा कर पाएंगे? ये नहीं, पर फिर कौन सुनेगा? राजा का सुनता है, मेरा कौन सुनेगा? मतलब क्या फायदा है फिर आपका संन्यास लेके? आपकी अगर सेवा कम होने वाली है, संन्यास का मतलब छोड़ना नहीं होता है, संन्यास का मतलब जोड़ना होता है कि नहीं? किससे जोड़ना होता है? चीजों को भगवान के साथ जोड़ना। सत न्यास, इसका मतलब संन्यास का मतलब सत न्यास है। न्यास मतलब भागना, किसके पीछे? सत्य के पीछे। भगवान सत्य है, उस सत्य भगवान के पीछे भागना, इसे संन्यास बोलते हैं। लोगों को लगता है संन्यास मतलब छोड़ना, छोड़ना नहीं होता है, जोड़ना होता है। तो जनक महाराज की पत्नी उनको बोलती है, क्या करोगे आप, अब इतनी सेवा कर पा रहे हो, अब राजा बनना छोड़ दोगे, संन्यास ले लोगे, सब सेवा ही बंद हो जाएगी, थोड़ी सी सेवा कर पाओगे समाज की, उससे अच्छा अब मत लो। तो जनक महाराज को बहुत अच्छा लगता है ये। तो यहाँ पे भी अभी हम बाह्य दृष्टिकोण से हमने सब छोड़ दिया है, मगर क्या नहीं है, इधर लैपटॉप है, मोबाइल पड़ा हुआ है, प्रोजेक्टर पड़ा हुआ है, कार में आना पड़ता है, कार में जाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। अब अकाउंट बैलेंस पूछोगे तो इतना जीरो है। दिस इज लाइक फॉर्म वाइज दिस लुक संन्यास, मगर सब्सटेंस वाइज ये फॉर्म वाइज आसक्ति लगती है, मगर मैम इसका इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं और इसका पर्पस क्या है, वो उससे डिपेंड करता है कि वो आसक्त है कि अनासक्ति है। अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं सेवा के लिए और अगर हम उस सभी चीज़ों को लगा रहे सेवा में, तो ये अनासक्ति होती है, ये आसक्ति नहीं है। आपको एक उदाहरण देता हूँ उसका, एक बहुत सुंदर उदाहरण। एक बार श्रील प्रभुपाद अमेरिका में थे, तो उनके पास एक शिष्य आया, बोलते प्रभुपाद वो महाराज है ना, दूसरे कोई तो महाराज का रेफरेंस देते, महाराज जी है ना वो पैसे को हाथ भी नहीं लगाते हैं, किसी ने दक्षिणा दिया तो बोलते नहीं मैं हाथ में लो, हमारे सर्वेंट को दे दो, मैं नहीं हाथ लगाता। तो प्रभुपाद क्या बोलते पता है उसको? प्रभुपाद बोलते हैं कि आप सारी दुनिया का पैसा लेके आओ मेरे पास और मेरे आगे रखो, ऐसा बड़ा भर के एकदम सब कुछ। मैं ऐसा उसको आलिंगन करके ऐसा पकड़ के मेरा फोटो निकालो, पेपर में डालो, ये स्वामी जी बहुत आसक्त है, बहुत पैसे चाहिए इनको बोल के। बहुत बोलते ऐसे बोलते लाओ सब कुछ पैसा, मेरे को तो चाहिए पैसा। क्यों नहीं चाहिए? उसका इस्तेमाल करेंगे भगवान की सेवा में, तो हाथ लगाना या ना लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं? अभी कोई बोल सकता है नहीं मैं नहीं हाथ लगाता हूँ, सेवक के पास दे दो, तो सेवक क्या करने वाला है? तुम्हारी सेवा में लगाने वाला है ना, बदमाशी क्यों कर रहे हो फालतू में, है कि नहीं? सेवक क्या आपने खुद के लिए करने वाला है? महाराज जी बोलेंगे जाओ जाके चावल दाल लाओ, फिर आपने हाथ नहीं लगाया, दुकान में दुकानदार को देने के लिए भी हाथ नहीं लगाया, देखो मैं हाथ नहीं लगाया पैसे को, खा तो रहे हो ना। ये बदमाशी हमारे शास्त्र एक्सेप्ट नहीं करते। दिस इज नॉट एट ऑल। नहीं चाहिए ना आपको पैसा, जाके हिमालय में बैठो गुफा में जाके, कुछ नहीं पैसा नहीं चाहिए, ये दिस इज, इसको अनासक्ति बोलते हैं। हमारे सर्वेंट के पास दो, आश्रम के ऑफिस में जमा करो। अरे ये क्यों नाटक क्यों कर रहे हो? और लोग भी पागल होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि नहीं? जगह जगह पे हुंडी लगाया, फिर बाद में बोलते हैं महाराज जी पैसे को हाथ नहीं लगाते, हुंडी काय को रखा है फिर, है कि नहीं? सो इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। अनासक्ति यह रूप नहीं है, अनासक्ति भावना है, अनासक्ति रूप नहीं है। रूप तो ढोंग तो सब लोग कर लेंगे, अनासक्ति का वो भावना है। उस भावना है कि जब व्यक्ति इस दुनिया का त्याग करता है, संन्यास का त्याग करता है, इसका मतलब लोगों को लगता है परिवार को छोड़ देता है। हमारे शास्त्र बहुत क्लियरली बोलते हैं कि वो एक छोटा जो परिवार होता है ना, उसको छोड़ के इस पूरे दुनिया को अपना परिवार बनाता है। तो दिस इज नॉट लिमिटेड टू वन, उसे अभी दुनिया के हर एक
व्यक्ति से प्रेम करना पड़ेगा। अगर कोई किसी ने संन्यास लिया है, अपने घर को छोड़ा है, परिवार को छोड़ा है, तो उसे अभी वो जो 4-5 लोग थे, जो रिश्ता उसका उनके साथ था, इस तरह का प्रेम का रिश्ता उसको अभी सारी दुनिया के साथ करना पड़ता। एंड दिस इज, हमारे शास्त्र बोलते हैं, हमने सुना होगा ना, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, पूरे पृथ्वी मेरा एक परिवार है। ये गप्पा मारने के लिए नहीं है और टैगलाइन लगाने के लिए नहीं, वसुधैव कुटुंबकम बोल के और किसी को आने नहीं देने का। बीवेयर ऑफ द डॉग्स बाहर लिखा हुआ है। अरे काय का वसुधैव कुटुंबकम, 4 लोगों को घुसने नहीं देते हो आप। व्हाट इज दिस वसुधैव कुटुंबकम? आपने कितनी बार देखा होगा, माता जी घर पे नहीं है, प्रभु जी घर पे नहीं है, हमारा प्रोग्राम चल रहा है, दिस इज वसुधैव कुटुंबकम, है कि नहीं? उन्होंने सारे सबको अपना परिवार समझा है। हर वक्त घर खुला ही रहता है, चाहे वो घर पे रहो या नहीं रहो, है कि नहीं? अब वसुधैव कुटुंबकम को टैग लाइन लगाओ, बाहर बाहर कुत्तों से सावधान बोल के लिखो, ये काय का वसुधैव कुटुंबकम है? सो दिस इज नॉट फॉर्म, संन्यास इज नॉट फॉर्म, इट्स अ मूड। जब कोई व्यक्ति, हाँ देखो बहुत अच्छा होगा, यू कैन ट्राई टू हेल्प। जब कोई व्यक्ति, अभी उसे हर एक व्यक्ति के साथ घर के लोगों के जैसा प्रेम करना पड़ेगा, बर्ताव करना पड़ेगा, उसको पूरा पृथ्वी को अपना परिवार बनाना पड़ेगा। दैट इज संन्यास। संन्यास मतलब छोटा घर छोड़ के जाना, ऐसा नहीं है। संन्यास मतलब सारे लोगों को अपना एक परिवार समझना। भगवान, सबके पिता भगवान है, इसका मतलब सभी बाकी लोग हमारे क्या हो गए? हाँ, भाई बहन हो गए। वो भाषण देने के लिए नहीं बोलना चाहिए कि हाँ सारे मेरे भाई बहन हो, है कि नहीं? भाषण देने के लिए बहुत अच्छा लगता है, बर्ताव करने के लिए बहुत भयंकर लगता है। कभी कभी भाई बहन एक साथ झगड़ा करते हैं। अभी पूरी दुनिया के लोगों के साथ भाई बहन कैसे बनेंगे? नहीं हो सकता है। दिस नॉट आर्टिफिशियल, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये मूड है। इसलिए यहाँ पे भगवान सिद्ध कर रहे हैं कि सब्सटेंस इज इंपॉर्टेंट, फॉर्म इज नॉट इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। कोई डॉक्टर है, मैंने बहुत सारे डॉक्टर देखे हैं, खास करके हम जब छोटे थे तब। अभी कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, चकाचक हॉस्पिटल, एकदम बड़ा नाम है, वो सब कुछ है। अब अंदर जाओ, आपको बेकार के टेस्ट करने हैं, कभी कभी तो बेकार के ऑपरेशन भी कर देते हैं। अगर आपने कभी आपका हार्ट चेक किया गलती से कहीं पे और उसमें दिखा कि थोड़ी गड़बड़ी है इधर उधर, यू विल नॉट बिलीव, इतने सारे हॉस्पिटल में कॉल सेंटर पड़े हुए हैं, दिन भर फोन करते रहते हैं, अरे आ जाओ जल्दी से बाईपास करने के लिए, आ जाओ। 25 लाख का बाईपास होता है, 2-4 लोग फोन लगाने के लिए, क्या प्रॉब्लम है? 5-5 हजार रुपए काम करने वाले लोग मिलते हैं, है कि नहीं? यू गेट कंटिन्यूअसली कॉल, मेरे को बाईपास नहीं करना, हॉस्पिटल को ही पड़ी है मेरी बाईपास करने की, मेरे से ज्यादा उसको चिंता है मेरे हॉस्पिटल की, हाँ मेरे हृदय की। तो ये देखो सब्सटेंस फॉर्म है मगर सब्सटेंस नहीं। कोई एक साधारण सा डॉक्टर है कि नहीं, उसका डिस्पेंसरी हॉस्पिटल की तरह एकदम स्पेशलाइजेशन नहीं लगेगा, मगर जो जरूरी है उतना करके आपको छोड़ देता है, बस हो गया, इतना करो हो जाएगा। सो दे हॉस्पिटल का एम्बियंस कितना अच्छा है, एसी है कि नहीं है, और वो स्टाफ को ड्रेस है कि नहीं है, और रूम का चार्ज कितना है, डॉक्टर का, वो इम्पोर्टेंट है कि उधर देने वाले मेडिसिन इम्पोर्टेंट है, और कैसा मेडिसिन देते वो इम्पोर्टेंट। क्या इम्पोर्टेंट है दोनों में से? हाँ, मेडिसिन, उसका ट्रीटमेंट, उसका रिजल्ट इम्पोर्टेंट है। अब आप अभी हॉस्पिटल में जाएंगे तो सबसे ज्यादा चार्जेस तो आपको रहने के, खाने के, घूमने के, उससे ये लगते हैं। वहां से एसी में बैठे हुए, दिस इज फॉर्म बट देयर इज नो सब्सटेंस। और स्कूल में भी ऐसा होता है, तो बहुत बड़ा स्कूल दिखते हैं और सिखाते कुछ नहीं वो लोग बेचारे, है कि नहीं? इसकी फीस, उसकी फीस, उसकी फीस, इसकी फीस लगा के पिताजी के, माताजी के पॉकेट को खाली कर देते हैं। मगर बच्चे तो ऐसे ही रहते हैं। एक्चुअली हमारे एजुकेशन सिस्टम का एनालिसिस किया है, आज तक भारत में जितने भी राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर बने, पंतप्रधान बने, कुछ एक दो का छोड़ के बाकी सारे के सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल में सीखे हैं। और ऐसे स्कूल में सीखे हैं कि बारिश होने के बाद स्कूल बंद हो जाती थी, पानी
उधर पानी भरा रहता था, वो क्लासेस में पानी भरा रहता था इसलिए बंद होता। ऐसे स्कूल से राजेंद्र प्रसाद, शंकर दयाल शर्मा, ये वो, उनकी ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखो, पढ़े कहाँ है पे, ऐसे स्कूल में पढ़े। और ये सारे अपने बड़े बड़े स्कूल से पढ़े वाले लोगों को अब उन्होंने बाहर जैसे आते तो घर फोड़ दिया है उन्होंने, पहले दो देश छोड़ना तो बाहर रह गया, अपने घर को भी आधा अधूरा कर दिया उन्होंने। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। हमारे भारत में दुर्दैव से क्या हुआ है पता है, फॉर्म कोई ऊपर जाते हो, सब्सटेंस को कोई देखता ही नहीं है कि नहीं भाई? ये तरीके से देखते हैं और बहुत बड़ा साधु है, बहुत बड़े संस्था है, मगर वो करते क्या है, वो कोई पूछता नहीं उनको, कोई भी कुछ तो भी उठपटांग, शास्त्र नहीं बोलेंगे, भगवान का मूर्ति नहीं रखेंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, और बोलेंगे हम आध्यात्मिक संस्था। अरे कहाँ से आध्यात्मिक संस्था? ब्रिंग समथिंग, महाभारत लाओ, रामायण लाओ, भगवद गीता लाओ, भागवतम लाओ, उसके बाद में चर्चा करो, उसके ऊपर से सिखाओ लोगों को, भगवान की मूर्ति रखो सारी जगह पे, अर्चना पद्धति बताया हमारे शास्त्र में। ध्रुव महाराज ने क्या किया था, नारद मुनि ने उनको बोला एक सुंदर सी मूर्ति बनाइए आप भगवान विष्णु की, जंगल में हो, मिट्टी पड़ी हुई है, पानी पड़ा हुआ है, और आप उसकी आराधना करो। लिखा हुआ है हमारे भागवतम में, है कि नहीं? भागवतम में, भागवतम भगवदगीता पड़ा हुआ है भगवान के नाम का जप करने के लिए, बताने के लिए। अब वही करो, एक संस्था बनाओ, उसमें कुछ मत करो अपना एक नया तत्वज्ञान बनाओ, दूसरे नए पुस्तक लिखो, कुछ तो भी करो। दिस इज नॉट, दिस इज सब्सटेंस में सब खोखला है, बाह्य रूप है उसको, मगर सब्सटेंस नहीं है। इसलिए हमारे ये जो मंदिर है, हालांकि ये घर है, मगर ये मंदिर से कोई काम नहीं है कि नहीं? तो दिस इज, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए सेकंड पार्ट आता है कि जो शास्त्र ने जिम्मेदारियां बताई गई है, आप घर की, परिवार की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए, और सिर्फ घर की जिम्मेदारियों पूरा कर रहे हैं, इसलिए ये लोग आध्यात्मिक नहीं हैं, और घर छोड़ के जो बैठे हुए हैं वही सिर्फ आध्यात्मिकता है। ये गलत है। ये बताने के लिए, इतना ये मेन चीज बताने के लिए भगवान ने जनक महाराज का उदाहरण दिया है। हजारों साधु संतों का नाम मिलता था ना रखने के लिए। हमारे शास्त्रकार इस श्लोक का टिप्पणी करते हुए बताते हैं कि क्या इतिहास में कोई कम लोग हैं आध्यात्मिक लोग जिनका नाम इधर नहीं लिख सकते थे? भगवान जनक महाराज का नाम लेने की क्या जरूरत है? जनक महाराज के जैसा कार्य करो, अर्जुन को बोल रहे। देखो आपको करना ही है ना, कर्मयोग के हिसाब से जीवन जीना है ना, तो उदाहरण देने के लिए उन्होंने जनक महाराज का उदाहरण दिया। तो गीता के टीकाकार जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, वो बोलते हैं इतने सारे इतिहास में लोग मिलेंगे जिसका उदाहरण भगवान उनको देते थे। इनका उदाहरण देने की क्या आवश्यकता है? इनका उदाहरण इसलिए दिया है, फॉर्म नहीं था, अनासक्ति का फॉर्म नहीं था जनक महाराज का। वो दिखेंगे एक राजा की तरह, रहेंगे एक राजा की तरह, मगर उनका भावना जो थी, जीना सेवा के लिए जी रहे थे, है कि नहीं? सेवा के लिए जी रहे थे, सेवा करने के लिए राजा बने हुए थे। तो फॉर्म नहीं था, मगर सब्सटेंस, जो उद्देश्य है जीने का, वो एकदम पावरफुल था। वो उदाहरण अर्जुन को प्रस्थापित करने के लिए भगवान बोल रहे हैं, ऐसे बाह्य तरीके से भाग जाके जंगल में भाग के ये जो आत्म तृप्ति, आत्मरति, ये मत दिखाओ। दिखाना है तो घर में बैठ के दिखाओ, है कि नहीं? सेवा करो फिर समझ में आएगा किस लिए जी रहे हैं हम लोग। सेवा करने के लिए जी रहे, समाज की, परिवार की, भगवान की। इस सेवा भावना के लिए आप जितना भी स्वीकार करना है कर सकते हैं। इतना बड़ा घर बांधना है, बांधना चाहिए बड़ा, क्यों नहीं घर बांधना चाहिए बड़ा, मगर घर बांधने के लिए बाद में उसको होम थिएटर नहीं बनाना चाहिए उसमें भगवद गीता का सत्संग होना चाहिए घर बड़ा करने के लिए। इसलिए हमारे भगवद गीता, ये जो गलत फहमी है कि कोई लोग आध्यात्मिकता में जाते हैं तो सब चीजें छोड़ देते हैं, एक तो गलत फहमी भी है, और जिन्होंने किया है वो बराबर भी नहीं है। एक्चुअली आध्यात्मिकता में सब कुछ स्वीकार करने के लिए अलाउड है, सब आप स्वीकार कीजिए, सब भगवान का है,
सब हमारे पिताजी का है, वो सब स्वीकार करना है, मगर वो सब कुछ स्वीकार करके फिर से उनकी सेवा में लगाना है। समाज हमारा है, भगवान हमारे हैं, दिया है उन्होंने, और हमारे पास कुछ टाइम तक रहने वाला है, हम उसके मालिक नहीं है। ये सारी चीजों को हम देख देख के क्या करना चाहिए, वो सारी चीजों का भगवान की सेवा में, समाज की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए। यही जनक महाराज कर रहे थे, इसलिए भगवान उनको बोल रहे हैं, यू विल नॉट सी द फॉर्म इन जनक महाराज बट यू विल सी द सब्सटेंस इन हिम। ऐसे कर्मयोगी हमें करने की आवश्यकता है। और फिर लास्ट वाला पॉइंट है कि हमें एक आदर्श प्रस्थापित करने के लिए कार्य करना चाहिए। दिस इज द थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट वाज, क्या था फर्स्ट पॉइंट हमारा? डिटैचमेंट, मतलब ये नहीं कि सारी चीजों का त्याग करना। डिटैचमेंट मतलब अनासक्ति, मतलब कर्तव्य बुद्धि से कार्य करना, ये है। और दूसरा था पॉइंट है कि फॉर्म इज नॉट इम्पोर्टेंट, सब्सटेंस इज इम्पोर्टेंट। बेस्ट एग्जाम्पल इज यस जनक महाराज। एंड द थर्ड वन, एक आध्यात्मिक मार्ग पे चलने वाले लोगों को बहुत अच्छा कर्तव्य बुद्धि से कार्य करना चाहिए और उदाहरण प्रस्थापित करने के लिए कार्य करना चाहिए। तो उसकी चर्चा करते हुए हमारे शास्त्र बोलते हैं कि एक आध्यात्मिक मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति है ना, वो एक आदर्श रहता है, दुनिया का बन जाता है। अगर आप कंटिन्यूअसली उसके ऊपर चलते हो तो फिर वो आप एक आदर्श बन जाते हो, है कि नहीं? आदर्श बन जाते हैं मतलब कि लोग बोलते देखो हम तुम्हारे जैसे बन नहीं सकते, मगर तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम करते रहो, हमारे से होने वाला नहीं है। हमारे कितने सारे कंपनी में जॉब करने वाले भक्त लोग हैं जो बार बार टी ब्रेक नहीं लेते हैं, उनको टी नहीं चाहिए वो खुश है कि नहीं? आध्यात्मिक कार्य करने से हम अपने आप आंतरिक से खुश रहते हैं। हमको बाह्य तरीके से खुश रहने के लिए और बहुत सारी चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। हमने लास्ट टाइम देखा था उसका भी टी, तो फिर उसको टी ब्रेक नहीं चाहिए, काम अपना अच्छा करता है, तो लोगों को लगता है कि कितना अच्छा व्यक्ति है। इतने सारे भक्तों को हमारे कंपनी में काम करने वाले लोगों ने पूछा, इतना कूल कैसे रहते हो तुम, इतने शांत कैसे रहते हो, कोई एजिटेशन नहीं, कुछ झगड़ा नहीं, किसी के साथ विवाद नहीं है, बात करते तो बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो आध्यात्मिक पथ पे चलने वाले लोग कंटिन्यूअसली, मतलब बहुत सालों से चलते हैं, तो एक दुनिया का आदर्श बनते हैं। मगर ऐसे लोग अगर त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर एक बहुत गलत धारणाएं समाज में फैलती है। आपको इस्कॉन के बारे में भी शायद बहुत सारे चीजों के बारे में पता हो। एक कॉलेज का लड़का बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं प्रसाद खाऊंगा, तो प्रसाद खाने के बाद हेयर स्टाइल चेंज हो जाती है आपके बाल छोटे छोटे हो जाते हैं या नहीं रहते हैं। और माँ बाप को लगता है, खास करके अनमैरिड बच्चे जब मंदिर में जाते हैं, उनको लगता है अरे ये नहीं करना चाहिए, उधर ही रह जाएगा, वापस नहीं आने वाला है कि नहीं? तो ये धारणाएं बनी है समाज में, क्योंकि लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक कार्य करने वाले लोग समाज से भाग जाते हैं। तो भाग जाने वाले लोग 1% है कि नहीं? उसकी वजह से सारे पूरे समाज को बंद करना गलत है कि नहीं? एक आध स्कूल में 1% बच्चे फेल हो जाते हैं, तो फिर आप सारे स्कूल को जिम्मेदार रखते होगे? हर स्कूल में फेल होते हैं ना बच्चे, उसके बाद में एडमिशन करते कि नहीं लोग जाके उसमें? तो बच्चे फेल होने की वजह से थोड़ी ना एडमिशन बंद हो जाएगा। तो 1% लोगों ने छोड़ दिया, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि सारा समाज पूरा छोड़ देता है। मगर उसके बाद भी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आध्यात्मिक मार्ग पे चलने वाले लोग है ना, जो भी कुछ करते हैं ना, उसका वो एक हाईलाइट बन जाता है कि नहीं? कितने सारे लोग ट्रेन में बिना टिकट के प्रवास करते हैं, है कि नहीं?
अगर आप धोती कुर्ता पहन के, हमने देखा है, धोती कुर्ता पहन के अगर उसके पास टिकट नहीं, यही सिखाया तुमको ऑर्गेनाइजेशन ने, यही करते हो तुम। अरे उसको आप झापना चालू हो गया उसको। और कुछ आजू बाजू में वो प्रेस वाले वगैरह क्या बोलते हैं उसको, सोशल मीडिया वाले बैठे होंगे, वो तो वीडियो भी बना देगा उधर, ये देखो हरे कृष्णा वाला बिना टिकट का ट्रैवल कर रहा है, टीसी उसके साथ झगड़ा कर। अरे भैया आप ऐसे वीडियो बनाते हो, रोज में 50,000 वीडियो बन जाएंगे। इतने सारे लोग बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं, इसको पकड़ने की क्या आवश्यकता है। हमारे शास्त्र बोलते हैं संन्यासीरा अल्पचिद्र सर्वलोक गाय, मतलब आध्यात्मिक पाथ पे चलने वाले व्यक्ति ने छोटा सा भी मिस्टेक किया ना, सारी दुनिया उसके पीछे लग जाती है। इतने सारे साधु लोग हैं, अभी उन्होंने करना नहीं चाहिए ऐसा, मगर वो गड़बड़ी कर देते कुछ तो इधर उधर, पैसे के मामले में किसी डीलिंग में तो गड़बड़ी कर देते। बॉस अभी वो सब टीवी पे आ जाते, और दिन दहाड़े लोग वही कर रहे थे दिन भर। ये जो किया उसने, है कि नहीं, कुछ कुछ लोगों को लटकाया है गवर्नमेंट ने अच्छा खासा। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों का, गलती हुआ है उनके साथ, मगर वह उनसे जो गलती हुआ है ना, वो गलतियां रोज दिन में हजारों लोग करते रहते हैं, ऐसा कोई बड़ा गलती नहीं किया उन्होंने। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको कुछ नहीं करना चाहिए, मगर इतना बड़ा हाईलाइट वीडियो बनेगा, न्यूज आएगी, ये होगा वो होगा, देखो इन्होंने ये किया। अरे ऐसे तो लोग रोज ही कर रहे हैं, वो लोग दिन में 50,000 लोग करके निकल जाते हैं ऐसे। अब उनको कोई नहीं देखेगा, उनको नहीं देखेगा, उनको क्यों देखेगा। आध्यात्मिक पाथ पे चलने वाले लोगों से अपेक्षाएं हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि आप समाज के आदर्श हैं। अगर कोई आध्यात्मिक मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति है ना, वो एक आदर्श बन जाता है कुछ देर के बाद। ही बिकम्स एन आइडियल मॉडल, रोल मॉडल। आप एक रोल मॉडल बनेंगे कुछ दिन के बाद जरूर। ये देखो यद्यत आचर, ये इसके आगे का श्लोक वही है, इसलिए मैं इसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं। जो लीडर करेगा वो सारी दुनिया करेगी, ये उसका आगे वाले श्लोक का डिस्कशन है कि नहीं। मोदी जी कुर्ता पहनते हैं, अभी कुर्ते का नाम भी चेंज हो गया, मोदी कुर्ता हो गया। अब 2-4 दिन पहले मेरे को एक ड्यूटी आके बोला, प्रभु जी आपको मोदी कुर्ता दिया तो आप पहनोगे क्या। बोला नहीं नहीं, मैं क्यों पहनूंगा मोदी कुर्ता। मुझे कुछ पता नहीं था मोदी कुर्ता, मतलब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आया था कि मोदी कुर्ता क्या होता है पूछने का। मैंने ऐसे उनको पूछा, ये कुर्ता मतलब क्या मोदी जी ने नया इन्वेंट किया है क्या। बोले नहीं नहीं, कुर्ता वही नॉर्मल वाला अपना कुर्ता है। तो मैंने उनको बोला मोदी कुर्ता क्यों बोल रहे हो, वो मोदी जी के पहले ये कुर्ता कोई पहनता नहीं था क्या। मतलब 10 साल पहले ही तो मोदी जी हमारे हाईलाइट हुए ना, तो 2014 के पहले। मैं ऐसे बाहर की खाल नहीं निकाल रहा था, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। इसलिए मैंने उनको पूछा कि ये मोदी जी के पहले ये कुर्ता नहीं था क्या। नहीं, वही कुर्ता था। फिर मोदी कुर्ता क्यों कर रहे हो, तो मोदी जी पहनते हैं इसलिए मोदी कुर्ता बोल। मतलब कुर्ता भी था, लोग पहनते भी थे, सब कुछ था, मगर अभी वो कुर्ता मोदी जी पहनते, मतलब उसका नाम भी चेंज हो गया। वो कुर्ता तो वही है, कुर्ते में कोई बदलाव नहीं है, डिजाइन हो सब कुछ हो, पहले भी वो लोग पहनते थे। मगर एक आदर्श व्यक्ति पहनता है, वो कुर्ते का नाम चेंज हो गया, वो मोदी कुर्ता बन गया, राइट। तो इसलिए हम जो करेंगे, आध्यात्मिक पाथ पे चलने वाले लोग एक आदर्श बन जाते हैं। हम जो करेंगे, एक तो समाज उसको हाईलाइट करेगा फर्स्ट, सेकंड वन वो फॉलो करेगा। हम जो करेंगे वो फॉलो करेगा। इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, तुम ऐसे भाग जाओगे ना तो सारे आध्यात्मिक लोग बोलेंगे कि हाँ मेरे को भी कुछ करने की जरूरत नहीं दुनिया में, छोड़ो क्या करना है। अर्जुन भाग गया था, मेरे को क्या प्रॉब्लम, मैं भी भाग जाता हूं। बोले तुम एक आदर्श प्रस्थापित करने वाले हो, है कि नहीं। जितना समाज में अधर्म फैला है उसका कारण अधर्म फैलाने वाले लोग नहीं हैं, धर्म फैलाने वाले लोग गड़बड़ी करते वो है। जो लोगों का धर्म के ऊपर का विश्वास क्यों गया पता है, अधर्मी लोगों ने जो प्रचार किया उसके ऊपर वजह से नहीं गया है, धार्मिक लोगों ने गलत व्यवहार किया इसकी वजह से गया है। अब हर एनालिसिस है, हमारे शास्त्र का एनालिसिस है और नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स का एनालिसिस है। अधर्मी लोग धर्म के अगेंस्ट बहुत बोलते हैं,
मगर उसकी वजह से लोगों का धर्म के ऊपर का विश्वास नहीं उड़ा है। लोगों का धर्म के ऊपर का विश्वास इसलिए उड़ा है, अधर्मी लोग धर्म का पालन करने वालों ने गलत व्यवहार किया, इसलिए उनका विश्वास चला गया है। अधर्मी लोगों के प्रचार से कुछ नहीं होने वाला है, उनके पास है ही नहीं कुछ प्रचार करने के लिए। भगवान का अस्तित्व नहीं है सिद्ध करने के लिए जितनी चीजें अवेलेबल है उससे हजारों गुना चीजें ज्यादा अवेलेबल है भगवान का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए। किसी को बोलो प्रूव गॉड डजंट एग्जिस्ट, बोलो, तुम भाषण करो, आपको तुम आधा घंटा देते हो, हम तुमको प्रूव करो आधा घंटे में भाषण करके कि भगवान अस्तित्व में है ही नहीं, बोलो। बेचारा कुछ बोल नहीं पाएगा, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, वो है ही नहीं कुछ बोलने के लिए, क्योंकि है भगवान, उसको प्रूव कैसे करेंगे। और फिर अगर आप किसी शास्त्रकार को उठाओ और उसको बताओ भगवान का अस्तित्व सिद्ध करो, अरे भैया लेफ्ट राइट सेंटर फोड़ेगा वो, इतना ऐसा भयंकर। इसलिए इतने सारे साइंटिफिक थ्योरीज आने के बाद भी धार्मिक लोग ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन देते हैं कि अभी तक भी हमारे शास्त्र के ऊपर का विश्वास भारत में इतना दृढ़ है। जिधर जिधर ब्रिटिश लोगों ने राज किया था इंडिया पे राज करते हुए, उधर के सारे संस्कृति को उन्होंने फ्लैट कर दिया, उधर ब्रिटिश संस्कृति चलती है, सिर्फ एक भारत है, इधर उन्होंने राज किया 300 साल 200 साल जो भी बोलो। मगर आज की तारीख में भी यहाँ पे ऐसा धार्मिक कार्यक्रम होता है, 23,000 भागवतम सप्ताह चलते हैं एक साथ, कोई भी दिन लो भारत में, भारत का स्टैटिस्टिक्स 23,000 भागवत सप्ताह चलते हैं भारत, किसी भी दिन पे ले लो, दिस मच। तो ये बीच में एक वीडियो आता मेरे स्टेटस पे था, शायद आपको पता है कि नहीं पता नहीं, मुगल और उसके बाद पोर्तुगीज और ब्रिटिश लोगों ने सोचा कि हम भारत से सारा सोना और ऐश्वर्य लेके चले जाएंगे और भारत को कंगाल बनाएंगे, मतलब भिखारी बनाएंगे। तो उन लोगों ने बोला अभी इन लोगों ने हमारा देश छोड़ के 100 साल 200 साल 500 साल हो गए हैं, वो लोग कंगाल हो गए, और भारत आज भी उतना ही ऐश्वर्य है भारत में जितना उस टाइम पे था। आज भी रामलला का तिलक का 5-5 करोड़ होता है, ड्रेस का 40 करोड़ होता है, और उन लोगों के खाने के लाले पड़े हुए। ये सारे लोग लूट के ही चले गए अभी तक। इतना सारा सोना गया है, इतना सारा हीरा मोती कितना गया, अनगिनत गया, स्टैटिस्टिक्स के बाहर है, इतना गया है। और उनका लेके जाते वक्त उनका गोल था एक दिन भारत को कंगाल बनाएंगे, मतलब भिखारी बनाएंगे। अब 100 साल के बाद स्टैटिस्टिक्स है यूरोप का इकोनॉमी डाउन है, इन लोगों ने सारे दुनिया भर राज किया था। और ये बाकी देश, टोपी वालों के देश तो आपको पता है क्या हालत है उनकी, पानी नहीं है, खाने को नहीं है, इसका प्रॉब्लम उसका प्रॉब्लम, ये सारे चोर लेके जाने वाले लोगों की हालत है। और यहाँ पे आज भी मंदिर खुलता है तो 3,000 करोड़ रुपए जमा हो जाते हैं, तो नहीं कहाँ से हो जाते। तो यहाँ इसलिए यह जो है ये भगवान देते हैं, भगवान का सिस्टम है। आदर्श वो आध्यात्मिकता एक आदर्श है, जो हम करेंगे कुछ दिन में दुनिया करने के लिए चालू करेगी, मतलब हमारे आजू बाजू वाले चालू करेंगे। और अगर हम गलत चीजें करेंगे, आध्यात्मिक मार्ग को पकड़ने के बाद गलत चीजें करेंगे, तो लोग आके आपको बोलेंगे ये पता था तुमको, इस्कॉन वाले लोग ऐसा करने के लिए बोलते हैं। अब इस्कॉन वाले तो ऐसा नहीं बोलते हैं, मगर सर फुटता है इस्कॉन वालों का ही, कर तो रहा है वो बेचारा, है कि नहीं। गली में बच्चे बदमाशी करते हैं, क्या बोलते हैं, आके कान पकड़ते, ये तुम्हारे माँ बाप सिखाते हैं तुमको। अब माँ बाप तो अच्छा सिखाया है बेचारे ने, बदमाश बच्चा तो बदमाश है, उसके लिए माँ बाप को लटकना पड़ता है कि नहीं। इसलिए हम किसी चीज को फॉलो करते हैं पर्टिकुलर टाइप तक, फिर हम एक दुनिया का आदर्श बनते हैं। ऐसे आदर्श बनने वाले लोग जब कर्म करना छोड़ देते हैं, बेजवाबदार बनते हैं, अपने कर्तव्यों को त्याग करके भाग जाते हैं, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं अरे सारा कर्मयोग नष्ट हो जाएगा, तुम काम नहीं करोगे, तुम अपनी जिम्मेदारियों को कंप्लीट नहीं करोगे, तो फिर लोगों को क्या लगेगा, ठीक है हम भी छोड़ देते हैं, हमको क्या करना है, अपने काम ऐसे छोड़ के भाग जाने का किधर भी। जैसे ही सर पे
प्रेशर बढ़ जाता है। जब तक चलता है नॉर्मल चलता है ठीक है, जैसे कुछ डिफिकल्टी आते हैं चलो। और उदाहरण क्या है, अर्जुन महाभारत से भाग गया था ना वो, देखो अभी। तो इसलिए भगवान बोल रहे रहो इधर, जनक महाराज जैसे भागे नहीं थे वैसे तुम मत भागो, तुम भी एक उदाहरण हो, और तुम भाग जाओगे तो फिर बहुत बड़ा गलत होगा। तो हमने आज 3 चीजें देखा। उसमें पहले देखा कि हमारी आसक्ति जो है दुनिया के साथ वो हमें बांध के रखेगी, इसलिए हमें आध्यात्मिक कार्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और दूसरा देखा हमने, जैसे जनक महाराज, उनका जो क्या नहीं था, फॉर्म नहीं था मगर सब्सटेंस था, वो सेवा के अंदर रत थे। ऐसे सेवा में रत रहना चाहिए। आप बाह्य दृष्टिकोण से आप क्या हो उससे कुछ मतलब नहीं। और तीसरा था कि हर एक डिवोटी अगर वो बहुत अच्छे से पालन कर रहा है, वह एक समाज में क्या है, हाँ आदर्श है, उदाहरण है। वो उसने कुछ भी करेगा तो उसका बड़ा चीज होगा। सन्यासीर अल्प छिद्र सर्वलोक गाय। थोड़ा भी गलती करो आध्यात्मिक पाथ में चलने वाले लोग, सारे लोग बोलते रहेंगे है ऐसा करते हैं लोग, ऐसा करते हैं लोग, ऐसा करते, सारी दुनिया कर रही होगी मगर हमारा हाईलाइट होगा, बाकी लोगों का चलते रहेगा, वो कोई बोलेगा नहीं उसको कोई भी। मगर हम आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले लोगों को बहुत बहुत लोग बोलेंगे उसके बारे में। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर दी एग्जाम्पल्स इन द सोसाइटी, लीडर्स। इसी की चर्चा अगले श्लोक में करते हैं भगवान। यद्यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लोग जो जो करते आचरण करते हैं, तत्त देवे तरो जना, सारे जन लोग वही पालन करेंगे। स्वयत प्रमाणम कुरुते लोकस्त। इसको बाद में अगली बार चर्चा करेंगे, ये भी कर्मयोग का भाग है। हरे कृष्णा। आपको कुछ बताना है, आपके उदाहरण बताने हैं, कुछ प्रश्न पूछना है और कुछ करना है तो आप पूछ सकते हैं। एनीथिंग इज ओपन। आया समझ में आपको? थैंक यू वेरी मच। ठीक है, हम अभी कीर्तन करते हैं और फिर विराम देते हैं। और 2 विशेष उत्सव आने वाले हैं, उसका मैं जस्ट डेट बता के आपको